मेरी वालदा को भी ये पसंद थी और सबने इन्हें बड़ा एक्सेप्ट किया था और ये खुद भी आई हुई थी मेरे घर पर मेरे कज़न की शादी में। अच्छा, अच्छी थी, अच्छा लिबास थी, खुश लिबास थी, खुश शक्ल थी माशाल्लाह। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। जज साहब इतना ही नहीं, फिर मैंने उनसे जो है शादी के हवाले से बात की। मैंने कहा भाई अब क्या करना है, अब थोड़ा सीरियस आते हैं शादी की तरफ। इन्होंने मुझे टाल मटोल करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मुख्तलिफ तरीके से बहाने करने लगी। कभी कहती कि अब देखते हैं, कभी कहते वक्त अभी मैं आएगा, तो बड़ी अभी हो इतनी रही हूँ। जल्दी क्या है। अभी जल्दी क्या है? जी बिल्कुल जज साहब, ये सब अभी होता बड़े रहा। तो हो जाए फिर। जज साहब जब 3 महीने का अरसा गुजर गया और मैंने उनसे कहा कि भाई अब मुझे पॉजिटिव बताओ, अब तो मेरी जेब भी खाली होने लगी, अब मुझे बताओ शादी का क्या करना है। जज साहब इन्होंने तंग आके और मेरे बॉस से शिकायत कर दी मेरी। ओए होए, उन्होंने कहा ये मुझे शादी का कहता है। हैरेसमेंट का केस करके जज साहब मुझे जॉब से आ फायर गया। कर ओए जॉब पे दिया। हैरेसमेंट। जॉब भी मैंने गिफ्ट कौन तो खाया, जॉब पैसा तो खाया, मेरी जॉब भी खा गई। और इस ओए, मोहब्बत गई, के जॉब चक्कर में गई। जी जज साहब मैं फायर ओए हो गया। आईफोन वाली जॉब भी चली गई। सब चली गई। अब तो मेरे पास खुद के पास भी सादा फोन है, इनकी ख्वाहिशात पूरी कर करके। जज साहब ये हाल है, मोहब्बत के चक्कर में मैं अर्श से फर्श पर आ गया हूँ। अब मैं किसी और जगह अगर अपॉइंट भी करता हूँ या इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड वहाँ पहुँच जाता है, ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ। अच्छा, ब्लैक लिस्ट हो गए जी हैं। सर, अब मुझे कोई जॉब देने को तैयार नहीं ऑफर है। करता है। जी जज साहब। ओए होए, तो अब तो किसी ऐसे महकमे में करें जिसमें कोई लड़की हो ही ना। जज साहब मुझे मेरे एक ख्याल बात में ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में कर लें। हाँ, डाकिए होते हैं अब जज साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बॉस हमें ही उधर। क्यों फायर लड़की करते दूर हैं। दूर तक नजर नहीं आती पाकिस्तान बिल्कुल के जज पोस्ट साहब। ऑफिस में। अच्छा, का आपका है ना? क्या दुख भरी कहानी है? आपकी कहानी सुन के तो मुझे भी रोना आ रहा है। आपकी कहानी। हाँ खातून, सुनी आपने कहानी सारी। जी आप इसकी जॉब भी खा गई हैं, जैसा कि झूठ बोल रहे हैं है ना? जी। आप जॉब खा गई नस्वार समझकर। वो कहता है दिल दिया था उसको दिलदार समझकर, खा गया जालिम नस्वार समझकर। अच्छा, क्या झूठ बोला इन्होंने, जरा सच बताओ। जैसा मेरा नाम नायला है, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं आप कहूंगी। लगी सच्ची रही हैं। हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, हर चीज के दो पहलू हैं। एक पहलू इस शख्स ने आपको बताया, लेकिन दूसरा मैं आपको आपका तो बताऊंगी। तभी इसीलिए तो बुलाया आपको, रहमत दी है। जैसा आप मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से। मेरे घर में 3 अफराद हैं। मेरी वालदा है, मेरा भाई है छोटा जो कि पढ़ रहा है अभी, और मैं अपने घर की एक वाहिद सरबराह हूँ जो कमाती हूँ और घर को पालती हूँ और संभालती हूँ। जैसा मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब Very करती हूँ और वहाँ का ऑफिस का माहौल जो है वो बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन 2 छिछोरे लड़कों की वजह से हमारे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। बहुत ज़्यादा और मज़ीद ख़राब हो गया है। ओए होए। मतलब इस हद तक इन्होंने ख़राब किया है कि कुछ फाइल्स वगैरह देते थे तो हार्ड टच कर देते थे, कुछ भी चीज़ पकड़ाते थे। मतलब इनकी अपनी आपस में एक गैदरिंग होती थी लड़कों की, जो कि मतलब साथ खड़े होके हम फ्रेंड्स खड़े हुए होते थे, तो मजाक और मतलब अजीब किस्म की वल्गर बातें, किस्म के मजाक करते थे वल्गर आपको किस्म- सुनाने के लिए। जी वल्गर ओए किस्म होए के होए मजाक होए। करते थे और अजीब जो काबिल बर्दाश्त नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे।